अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, YG उर्दू की एक और वीडियो में खुश आमदीद। कुर्लुश उस्मान सीजन 5 की किस्त नंबर 134 के 2 ट्रेलर्स जारी हो चुके हैं और अगरचे पहले ट्रेलर में ज्यादातर पिछले किस्तों की समरी पेश की गई है और उस्मान बे को अपनी हालत के हवाले से बातचीत करते हुए दिखाया गया है, अलबत्ता दूसरा ट्रेलर एक्शन से भरपूर है और किस्त नंबर 133 के साथ मिलकर ये ट्रेलर मद्दाहों के जहनों में बहुत सारे सवालात छोड़ चुका है। इन सवालात में से चंद ये हैं कि क्या वाकई जेर कोताही उस्मान बे के खिलाफ हो गया है और याकूब बे के कैंप का हिस्सा बन गया है? मलहून खातून ऐसा कौन सा चाल चलेंगी कि सादत खातून हिल कर रह जाएंगी? क्या उस्मान बे लैफ के कले की मलकियत कबूल कर लेंगे? क्या बुरहान की शहादत का वक्त आन पहुंचा है? नई शख्सियत की आमद तो हो चुकी है, लेकिन ये कौन है? क्या मंगोलों की दोबारा एंट्री हो रही है? बुरहान खजाना हासिल करने में कैसे कामयाब रहा? अलाउद्दीन और गोंजा की कहानी किस तरफ बढ़ रही है? और उनके अलावा भी कई और सवालात हैं जिनके बारे में मद्दाह जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप YT उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त नंबर 133 में अगरचे ज्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद किस्त शानदार रही और उस्मान बे को एक मजबूत, होशियार और अपनी टक्कर के दुश्मन का सामना करते दिखाया गया है। कुर्लुश उस्मान के मद्दाह महमद बुज़दाग और प्रोडक्शन टीम से नाखुश हैं क्योंकि हम उस्मान बे को ज्यादातर अपने प्लानिंग्स में नाकाम देखते हैं, जबकि याकूब बे की चालें ज्यादातर कामयाब रहती हैं और वो उस्मान बे पर हावी दिखाई देते हैं। अगरचे ये प्रोड्यूसर के लिए भी मुश्किल होगा कि हीरो के बजाय विलेन को ज्यादा तरजीह दी, लेकिन उस वक्त की तारीख और हकीकत यही है कि जर्मियानियों की ताकत और कुव्वत उस्मानियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी और ये बात हम कुर्लुश उस्मान की सीजन 4 में और सीजन 5 की इब्तदाई किस्तों में भी जान चुके हैं। लिहाजा अगर दिखाए जाने वाले दौर की हकीकत को मद्देनजर रखते हुए ड्रामा देखा जाए तो ये तारीखी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। बात करें अगली किस्त के पहले ट्रेलर की, तो जैसा कि हमने बात की कि पिछले 3 किस्तों की एक समरी पेश की गई, अलबत्ता मुद्दाहों के लिए इसमें अच्छी खबर यह थी कि उस्मान बे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं अपनी चाल चल चुका हूं और ये बात बहुत एक्साइट करने वाली है, क्योंकि उस्मान बे जैसा मुदब्बिर और अक्लमंद इंसान जब चाल चलता है और प्लानिंग करता है तो वो निहायत शानदार और जबरदस्त होता है और इसकी कई मिसालें हम पहले भी देख चुके हैं। लिहाजा अगली किस्त से जहां दूसरे लोग एक्शन में नजर आ रहे हैं, वहीं उस्मान बे भी लड़ते भड़ते और चालें चलते नजर आने वाले हैं और मद्दाह उस्मान बे की फरासत और समझदारी के मनाजिर और मंसूबे देखना चाहते हैं। जहां तक दूसरे लोगों की एक्शन में आने की बात है तो याकूब बे और उनका साहिबजादा महमद और साहिबजादी गुंजा पहले ही से एक्शन में हैं। अलबत्ता किस्त नंबर 134 में जिस नई शख्सियत की आमद की हम बात कर रहे थे वो ट्रेलर में नजर आ चुका है और हमने आपको ये भी बताया था कि यह शामिल होने वाली शख्सियत फैसल नामी जासूस बाजंतीनी कमांडर फासिलोस का ऐलान करदा उस्ताद होगा, जो कि यकीनन पोप का जासूस है और एक तुर्क ताजिर के रूप में सामने आया है। सीजन 4 में पोप का जासूस अनागोल्ड के कलादार आया निकोला का उस्ताद था, जो एक आलिम की शक्ल में सामने आया था। तो इस बार पोप का जासूस एक ताजिर के रूप में सामने आ रहा है ताकि इसे यनी शहर में रहने की आज़ादी हो। इसके अलावा कुर्लुश उस्मान सीजन 5 में सिल्जूकी सल्तनत के शामिल होने से मंगोलों की एंट्री एक बार फिर दिखाई दे रही थी और अगली किस्त के दूसरे ट्रेलर में मंगोलों की झलक देखकर मद्दाह परेशान है कि एक तरफ उस्मान बे कई दुश्मनों के घेरे में हैं, तो क्या मंगोलों की दोबारा एंट्री होने जा रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेलर में दिखाए गए मंगोलों के लिबास में मलबूस लोग दरअसल बुरहान बे और उनकी साथी अल्प्स हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि किस्त नंबर 133 के अख्ताम पर बुरहान बे किसी मुश्किल में फंस जाएंगे और किस्त का सस्पेंसफुल एंड होगा। अलबत्ता अगली किस्त में बुरहान बे खजाना कामयाबी से हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और हमारी तवक्को के मुताबिक ऐसा ही होने जा रहा है। पिछली किस्त में उस्मान बे ने भी बुरहान को तनबीह की थी और बुरहान भी जानता था कि खजाना हासिल करने के लिए जर्मियानी भी मैदान में उतर चुके हैं, लिहाजा वो प्लानिंग के साथ आए थे और यही वजह है कि जख्मी होने के बावजूद बुरहान ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने और किसी खास मकाम पर पहुंचने का कहा जो यकीनन खजाने के मकाम से नजदीक होगा। दूसरी तरफ महमद खजाना निकाल लेगा और गाड़ियों में डालेगा और वहां से निकलने के लिए रवाना होंगे कि बुरहान और उसके आपस के जो अल्प्स मंगोल हैं उनके कपड़ों में महमद और उसके साथियों पर झपट पड़ेंगे और मंगोलों की तरह बारूद का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि महमद ये समझे कि उस पर हमला मंगोलों की तरफ से ही हुआ है। मंगोलों के लिबास में बुरहान की मौजूदगी का एक और सबूत यह है कि वो अपने वालिद उस्मान बे को कहते हुए नजर आ रहा है कि खजाना तो हासिल कर लिया है लेकिन महमद को जख्मी कर दिया है। अगरचे जर्मियानी सरदार और चालबाजी से सुल्तान बनने वाले याकूब बे के मुताबिक इक़्तिदार हासिल करने के लिए सब कुछ जायज़ होता है और यही वजह है कि वो सिल्जूकी सुल्तान मसूद का उस्मान बे को दिया हुआ खजाना भी चोरी करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद उस्मानी शहजादा बुरहान उसके बेटे महमद को
चोट पहुंचाने और जख्मी करने पर खुश नहीं। नाज़रीन, इसके अलावा बात करें उस्मान बे की तो तवक्को के मुताबिक उस्मान बे लेफ के किले फतह करने के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन याकूब बे की चालाकी और होशियारी ने उसे फातिह बना दिया और उस्मान बे जब तक लेफ के किले पहुंचे याकूब बे उसे फतह कर चुके थे। अलबत्ता अब उस्मान बे की बैत हासिल करने के लिए लेफ के किला उस्मान बे को दे रहे हैं, तो क्या उस्मान बे लेफ के किले की मलकियत कबूल कर लेंगे? हमारा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता उस्मान बे किसी मनसूबाबंदी के तहत इसे कबूल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे याकूब बे की बेटी ने अपने वालिद को सुल्तान नामजद करने के लिए सुल्तान मसूद का मेहर ख्याल हासिल किया और कैसे अपनी चालबाजी से याकूब बे नाकाम ले रहे हैं और इसी वजह से बुरहान को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि याकूब बे खेल खेल रहे हैं। अलबत्ता उनकी चालों को किसी को भी समझ नहीं आ रही और इस तरह अपनी मतलब पूरी करते हुए सुल्तान तुर्कों का सुल्तान बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको नए ट्रेलर के बारे में और नई किस्त के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मालूमात मुहैया की हैं और इसी तरह से हम आपके लिए तमाम तर वीडियोस भी मजीद लेके आते रहते हैं। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप तमाम तर जो मालूमात हैं उससे आगाह रहेंगे। और कुरलुश उस्मान है, इसमें महमद बुज़दाक क्या कर रहे हैं, उस्मान गाजी क्या कर रहे हैं, उरहान क्या कर रहे हैं और आगे आने वाले किस्तों में क्या होने वाला है, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में आपको तमाम तर मालूमात हासिल हो सकती हैं। साथ साथ अगर आप बेल आइकन भी दबा देंगे तो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा।